इस संसार के प्रत्येक कण में तेरा ही स्वरूप है। इसका फैलाव तेरा ही फैलाव है। इसका स्पर्श तेरा ही स्पर्श है। इसकी धड़कन तेरी धड़कन है। इसकी चेतना भी तेरी ही चेतना है। इसकी सुंदरता भी तेरी ही सुंदरता है। इसकी शक्ति तेरी अपनी शक्ति है। इस सृष्टि का नियम तेरा खुद का नियम है। इसमें जो भिन्नता दिखलाई पड़ती है उसमें भी एकता है। अनेकता का अर्थ विविधता नहीं होता, क्योंकि यह संसार उस आत्मा से भिन्न नहीं है। यही चैतन्य ब्रह्म इसके विभिन्न भागों को माला के समान एक सूत्र में पिरोए हुए है। सभी पदार्थों का मूल तत्व आत्मा ही है। आत्मा कभी भिन्न भिन्न नहीं होती। आत्मा सभी जगह समान रूप से व्याप्त है। आत्मा की दृष्टि से सभी जीवों में समानता है। आत्मा को जो भिन्न भिन्न मानता है वह अज्ञानी है, परंतु स्वयं को शरीर मान लेना मूर्खता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने आप को हीन समझते हैं। जो आत्मज्ञानी होता है वह स्वयं को हीन नहीं समझता। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा होने के कारण तू निरपेक्ष है, अर्थात तुझे किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, क्योंकि अपेक्षाएं तो सदा ही शरीर और मन की होती हैं। तू निर्दोष है। भूख प्यास प्राण के धर्म है। दुख सुख मन के लक्षण है। जीवन और मृत्यु शरीर के धर्म है। यह आत्मा के धर्म नहीं। आत्मा तो सदैव ही दृष्टा है, सदैव विकारों से रहित है। क्योंकि तुझे अपने शरीर पर अभिमान है, अहंकार है, इसी कारण तू स्वयं को दोषी मानता है। अन्यथा तो तू किसी पर भी निर्भर नहीं है। तू आत्मस्वरूप होने के कारण शांति और मुक्ति का स्थान है। अशांति तेरा स्वभाव नहीं। यह संघर्ष, लूट, हत्या, चोरी चकारी, छीना झपटी, बेचैनी, महत्वाकांक्षा, द्वेष, आक्रमण, ये सब राजनीति है जो व्यक्ति की मानसिक और भौतिक प्रतिष्ठा का रूप है। इन सब में कहीं भी शांति और चैन नहीं। धन, राजनीति, पद, इन सब का कोई परिणाम नहीं निकलता। शांति और मोक्ष इनमें तो कदापि नहीं है। शांति और मोक्ष यह तो आत्मा के गुण हैं। तेरे भीतर बुद्धि का विशाल महासागर है, फिर भी तू बुद्धिहीनों के प्रकार कार्य करता है। तेरे यह कार्य ही तुझे तुच्छ बनाए हुए हैं, अन्यथा तू तुच्छ नहीं है। तूने स्वयं को महत्व न देकर प्रकृति अर्थात बाहर दिखाई देने वाली चीज़ों को महत्व दिया है। इसी कारण तू सदैव दुखी हुआ है। वरना आत्मा के लिए किस प्रकार का शोक, उसे किस प्रकार का दुख। तू स्वयं से अलग जिन भी पदार्थों को देखकर इच्छा करता है उन्हें त्याग कर अपनी चैतन्य आत्मा में निष्ठा रखने वाला हो। महर्षि अष्टावक्र केवल निष्ठा रखने को कहते हैं। निष्ठा रखने से ही इसका बोध होगा। दूसरा कोई उपाय काम ना आएगा। जो तुम्हारे पास है उसमें निष्ठा रखना ही पर्याप्त है।